बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ का रचना शरीर यानी ह्यूमन एनाटॉमी। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मर्म शरीर। इसके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उनके फर्स्ट 4 पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किए थे। मर्म पार्ट 1, ये वीडियो आपको मेरे चैनल में रचना शरीर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मेक श्योर आप उसको पहले देख लें, एज उसमें मर्म की सारी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन अलॉन्ग विद उसकी क्लासिफिकेशन के बेसिस एंड उसके नंबर्स दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लास्ट के 2 पॉइंट्स करेंगे, दैट इज सरफेस डिमार्केशन ऑफ मर्म एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 मर्म। तो आज का वीडियो लेक्चर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि षडंग के आधार पर हमने बॉडी को कैसे डिवाइड किया था एंड उसमें कितने कितने मर्म है, एंड ऑल्सो परिमाण के आधार पर भी। तो मेक श्योर आपने पिछली वीडियो पहले देखी हो। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो एक बार हम जल्दी से पिछले वीडियो का एक वो टॉपिक रिवाइज कर लेंगे जो हमें इसमें यूज होने वाला है। सबसे पहले टोटल मर्म होते हैं 107 एंड उन्हें हमने 4 बेसिस पर अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया था, जिसमें से फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था षडंग के आधार पर क्लासिफिकेशन शाखा आश्रित, जिसमें है ऊर्ध्व शाखा एंड अधो शाखा, दैट इज हमारी आर्म्स एंड लेग्स, जिसमें ईच एक्सट्रीमिटी में प्रेजेंट होते हैं 11 मर्म। तो टोटल शाखा आश्रित है 44। देन है मध्यकाय, जिसमें एंटीरियर साइड के उधर एंड उरम में है 1 2 12 मर्म, एंड पीछे पृष्ठ में है, हमने किया था प से पृष्ठ, प से 5, तो उसे हमने तोड़ा था 1 4 में, तो 14 मर्म। तो टोटल मध्यकाय में 26 मर्म। एंड लास्ट था ऊर्ध्व जत्रुगत, जिसमें है बाकी के बचे हुए 37 मर्म। अब हम देखेंगे मर्म की सरफेस डिमार्केशन, दैट इज हमारी बॉडी में मर्म कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, एंड इसमें हम बेसिस लेंगे षडंग के आधार पर, दैट इज हमारे 6 बॉडी पार्ट्स जिसमें हमारे बॉडी को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है शाखागत मर्म, दैट इज हमारे एक्सट्रीमिटीज के, जिसमें सबसे पहले आएगा ऊर्ध्व शाखा, दैट इज हमारी आर्म्स। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्म की फोटो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे मर्म दिखाए हैं। नाउ एक्सटेंड योर ओन आर्म, एंड जैसे जैसे मैं आपको एक एक मर्म बताती जाऊंगी, अपने आर्म में लोकेट करने की उसे कोशिश करें। तो सबसे पहला मर्म है हमारा शिप्र, ये प्रेजेंट होता है आपके थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में। सेकंड है तल हृदय, ये आपके पाम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कूर्च, ये आपके शिप्र के साइड में टुवर्ड्स थंब प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है कूर्च शेर, ये प्रेजेंट होता है आपके रिस्ट जॉइंट के नीचे टुवर्ड्स हैंड्स। देन आता है मणिबंध, दैट इज आपके रिस्ट जॉइंट पर एक मर्म, मणिबंध मर्म। नेक्स्ट है आपका इंद्रबस्ती मर्म, ये प्रेजेंट होता है आपके फोर आर्म के बिल्कुल मिडल में, दैट इज बिटवीन योर रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट है कूरपर, ये प्रेजेंट होता है एल्बो जॉइंट पर। उसके बाद है कूरपर के 3 अंगुल ऊपर आनी मर्म। देन हमारे आर्म के बिल्कुल मिडल में एक मर्म प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं उर्वी। उसके बाद हमारी उर्वी के ऊपर एंड शोल्डर जॉइंट के नीचे, दैट इज इन दोनों के मिडल में प्रेजेंट है लोहिताक्ष मर्म। एंड लास्ट हमारे शोल्डर जॉइंट पे प्रेजेंट होता है कक्षधर। तो ये है हमारे आर्म के 11 मर्म। ऐसे ही हमारी दूसरी आर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड ये थी इसकी सरफेस डिमार्केशन। अब हम जल्दी से एक बार इसको फिर से देखेंगे। सबसे पहले इंडेक्स एंड थंब के बीच में है शिप्र, देन है हमारे पूरे पाम के बिल्कुल सेंटर पे तल हृदय, देन आता है शिप्र के थंब वाली साइड पर कूर्च, देन हमारे रिस्ट के नीचे आता है कूर्च शेर, देन रिस्ट में मणिबंध, फोर आर्म के मिडल में इंद्रबस्ती, देन हमारे एल्बो जॉइंट पे कूरपर, कूरपर के 3 अंगुल ऊपर है आनी, देन हमारी आर्म के बिल्कुल मिडल में है उर्वी। उसके बाद उर्वी के ऊपर होता है लोहिताक्ष, एंड हमारे शोल्डर जॉइंट पर है कक्षधर। अब इनके नाम लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में एक ट्रिक है जो है शीतल काम इंद्र करे पर आंटी उल्लू कहे, कि जो हमारा एक बच्चा है इंद्र, वो बहुत शीतल, बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बट जो हमारी आंटी है, नेबर्स की आंटी, वो उसे उल्लू ही कहते रहते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है, शीतल काम इंद्र करे पर आंटी उल्लू कहे। तो शीतल से हो गया शिप्र एंड तल हृदय, काम से है कूर्च कूर्चेर एंड मणिबंध, इंद्र से है इंद्रबस्ती, करे पर से है कूरपर, आंटी से है आनी, उल्लू से है उर्वी एंड लोहिताक्ष, एंड लास्ट कहे से है कक्षधर। तो ऐसे हो गए आपके शाखागत 22 मर्म लर्न। अब नेक्स्ट हम करेंगे अधर शाखा, दैट इज हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज, जिसमें भी 22 मर्म प्रेजेंट है, दैट इज 11 इन ईच। तो अब इसके नाम लर्न करना काफी इजी है, क्योंकि दीज आर सेम एज हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज, एक्सेप्ट हमारे जॉइंट्स के नाम जो हमने करे थे पीछे, दैट इज हमारा रिस्ट जॉइंट मणिबंध, एल्बो जॉइंट कूरपर एंड शोल्डर जॉइंट कक्षधर। तो यहाँ पर हमारे लेग के जॉइंट्स के नाम आएंगे, जैसे एंकल जॉइंट को हम बोलते हैं गुल, नी को बोलते हैं जानू, एंड हिप जॉइंट को बोलते हैं विटअप। एंड उसके अलावा सारे के सारे मर्म हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज के जैसे सेम है, जैसे शिप्र कूर्चशीर तल हृदय। नेक्स्ट आएगा गुल्फ, दैट इज हमारा एंकल जॉइंट, देन है इंद्रबस्ती जानू, दैट इज हमारी नी, आनी उर्वी लोहिताक्ष एंड विटअप, दैट इज हिप जॉइंट। तो इसे आप ऐसे लर्न कर ले गजब जॉइंट, कि हमारे जॉइंट चेंज होंगे, किसमें चेंज होंगे, ग से है गुल्फ, ज से है जानू एंड ब से है विटअप। अब हम करेंगे अपने मध्यकाय, दैट इज हमारे ट्रंक रीजन के मर्म, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज हमारे एंटीरियर उदर, दैट इज एब्डोमेन एंड उरर चेस्ट, एंड हमारा पोस्टीरियर रीजन, दैट इज हमारी पृष्ठ। अब हमारा एंटीरियर रीजन जिसमें एब्डोमेन एंड चेस्ट आता है, दैट इज उदर एंड उरर, उसमें 1 2 दैट इज 12 मर्म प्रेजेंट है। अब उनके नाम पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से। सबसे पहले आता है गुदा मर्म, ये प्रेजेंट होता है हमारे एनस के पास। सेकंड है बस्ती मर्म, दैट इज हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट है नाभि मर्म, दैट इज हमारे नेवल में। उसके ऊपर है हृदय मर्म,
मर्म दैट इज हमारे हार्ट के पास बिटवीन टू स्तन्य दैट इज ब्रेस्ट। अब नेक्स्ट है हमारे दो मर्म जो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्तन्य के नीचे एंड स्तन्य के ऊपर दैट आर स्तन्य मूल जो स्तन्य के नीचे प्रेजेंट है एंड स्तन्य रोहित जो हमारे स्तन्य के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे लास्ट के दो मर्म है अपलाप एंड अपस्तंभ। अपलाप प्रेजेंट है हमारी एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है हमारे स्कैपुलर रीजन में उसके नीचे की साइड एंड अपस्तंभ प्रेजेंट है थोरेक्स की साइड दैट इज इनर साइड में। इनकी सही सरफेस डिमार्केशन आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब जो हमारे लास्ट के चार मर्म आए ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स में प्रेजेंट है तो ये डबल प्रेजेंट होते हैं। गुदा, बस्ती, नाभि एंड हृदय एक एक प्रेजेंट है एंड स्तन्य मूल, स्तन्य रोहित, अपलाप एंड अपस्तंभ ये दो दो प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हें लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की ट्रिक है कि सबसे पहले आपको मेन चार याद करने हैं गुदा, बस्ती, नाभि एंड हृदय। आप इस फोटो को देखते चले एंड देन आएगा स्तन्य से रिलेटेड दो मर्म स्तन्य के नीचे एंड स्तन्य के ऊपर एंड हम इन मर्म को पढ़ते हुए ऊपर की साइड जा रहे हैं इसीलिए दो अप से रिलेटेड मर्म दैट इज अपलाप एंड अपस्तंभ। तो ऐसे हो गए हमारे टोटल 12 मर्म। अब नेक्स्ट है हमारे पृष्ठकर्त दैट इज मध्य काय के हमारे बैक रीजन के मर्म जो टोटल 14 प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। अब इसके हम 7 नाम करेंगे एंड ये सारे के सारे डबल प्रेजेंट होते हैं दैट इज हमारे राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड्स प्रेजेंट है। तो अब इन्हें पढ़ने के लिए भी हम नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले है कटिक तरुण, ये प्रेजेंट है बोथ साइड्स में पेल्विक बोन की साइड्स पर। देन है कुकुंदर मर्म, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साइड्स पर प्रेजेंट होता है। देन आता है हमारा नितंब, ये प्रेजेंट होता है पेल्विक बोन पे एंड अटैच्ड टू वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट है पार्श्व ये हमारे हिप जॉइंट्स के ऊपर की साइड प्रेजेंट है ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। उसके ऊपर आता है बृहति, ये प्रेजेंट होता है ऑन द लेवल ऑफ स्तन्य मूल मींस एंटीरियर में जहां पर स्तन्य मूल दैट इज स्तन्य के नीचे वाला मर्म प्रेजेंट होगा उसी लेवल पर हमारा बृहति भी प्रेजेंट होता है। देन आता है अंशफल्क, ये हमारे स्कैपुलर रीजन के अपर पार्ट में प्रेजेंट है एंड देन आता है अंश, ये प्रेजेंट होता है हमारे शोल्डर के ऊपर की साइड टुवर्ड्स नेक की तरफ हमारा अंश मर्म प्रेजेंट होता है। तो ऐसे है हमारे 14 पृष्ठकर्त के मर्म। फर्स्ट है कटिक तरुण, देन कुकुंदर, देन है नितंब, उसके बाद पार्श्व संधि, बृहति, अंशफल्क एंड अंश। अब इन्हें लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की जो ट्रिक है वो है पीठ से कटे कबूतर ने पर्वत आसानी से चढ़ा। कि हमारे पास कोई कबूतर है जिसकी पीठ कट गई है बट फिर भी उसने पर्वत दैट इज माउंटेन को काफी आसानी से चढ़ लिया। तो पीठ से हो गया पीठ के मर्म, कटे से हो गया कटिक तरुण, कबूतर से हो गया कुकुंदर, ने से हो गया नितंब, पर्वत में पर से पार्श्व संधि एंड वत से बृहति, आसानी से अंशफल्क एंड अंश। अब लास्ट है हमारे ऊर्ध्व चतुर्गत के मर्म दैट इज हमारे अबव नेक रीजन के मर्म। अब जैसे आपने पढ़ा था ये हमारी बॉडी में टोटल 37 प्रेजेंट हैं तो इनके भी हमें सारे नाम लर्न करने हैं एंड वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इसीलिए इनको लर्न करने के लिए मैंने इसे अराउंड 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू हमारे अबव नेक के मेन पार्ट्स। जैसे इस स्लाइड्स में आप हेड एंड ईयर के रिलेटेड मर्म देखेंगे एंड नेक्स्ट में आप आईज, नोज एंड नेक के रिलेटेड मर्म देखेंगे सो दैट आपको टोटल 37 मर्म विद देयर लोकेशन आसानी से लर्न हो जाए। बट ये जो डिवीजन मैंने की है ये सिर्फ मेरे पढ़ाने का तरीका है, ये किसी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले है हमारे हेड के 12 मर्म। सबसे पहले है हमारे हेड के सबसे टॉप पर दैट इज मोस्ट सुपीरियर पॉइंट पर अधिपति मर्म। नेक्स्ट है 5 सीमंत, सीमंत को आप सूचर से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है 2 क्रिकाटिका मर्म, ये प्रेजेंट है हमारे हेड एंड नेक के जंक्शन पॉइंट पर। एंड लास्ट जो हेड से रिलेटेड मर्म है वो है 4 श्रृंगाटक मर्म, ये हमारे हेड के अंदर प्रेजेंट है एंड हमारे ऊर्ध्व चतुर्गत में जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं दैट इज ईयर, नोज, आईज एंड टंग एक्सेप्ट स्किन ये उन्हें सप्लाई करते हैं। तो हमारे हेड के 12 मर्म कैसे हुए, 1 अधिपति, 5 सीमंत, 2 क्रिकाटिका एंड 4 श्रृंगाटक। अब नेक्स्ट है हमारे एयर के रिलेटेड 6 मर्म। फर्स्ट है 2 उत्क्षेप, ये प्रेजेंट होता है हमारे एयर्स के ऊपर। देन है 2 शंख, ये हमारे उत्क्षेप मर्म के नीचे प्रेजेंट है। देन है विदुर, ये हमारे एयर के नीचे प्रेजेंट है। अब ये तीनों मर्म हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं इसीलिए टोटल 6 मर्म। तो अब इन पूरे 37 मर्म को लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स में एक ट्रिक है जिसका फर्स्ट पार्ट इस स्लाइड में है एंड सेकंड पार्ट दूसरी स्लाइड में है फॉर आगे वाले मर्म। तो यहाँ पर लिखा है हमने हेड में पति को सेमी शक एरो उनके शब्द सुनकर कि कोई पति दैट इज हस्बैंड है जिसको हेड में सेमी शक मींस थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है किसी के शब्द सुनकर। तो हेड से हो गया हमारे हेड के मर्म, पति से हो गया अधिपति, सेमी से हो गया सीमंत, शक से हो गया श्रृंगाटक एंड क्रिकाटिका। नेक्स्ट है उनके शब्द सुनकर, उनके से हो गया उत्क्षेप, शब्द से हो गया शंख एंड विदुर एंड सुनकर से आप कर लीजिए ईयर्स। ऐसे हो गए आपके हेड से रिलेटेड 12 मर्म एंड ईयर से रिलेटेड 6 मर्म, टोटल 18 मर्म आपके ऐसे लर्न हो गए। अब आगे के मर्म हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।
अब हमारे आगे के बचे हुए ऊर्ध्व चतुर्गत के मर्म हैं। सबसे पहले आइस से रिलेटेड 5 मर्म। फर्स्ट है स्थपनी, जो हमारे ब्रूह यानी हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है 2 आवर्त, ये हमारी आईब्रो के अपर पार्ट में प्रेजेंट है। थर्ड है 2 अपांक, ये प्रेजेंट होता है हमारी आईब्रो के लोअर साइड। तो ऐसे होके हमारे आइस के रिलेटेड 5 मर्म जो सारे हमारे आईब्रो से लिंक रख रहे हैं। एक मर्म आता है हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, दैट इज स्थपनी। देन हमारे 2 मर्म है हमारी दोनों आईब्रोज के ऊपर की साइड। देन हमारे 2 मर्म आते हैं हमारी दोनों आईब्रोज के नीचे की साइड। अब नेक्स्ट है हमारे नोज के रिलेटेड 2 मर्म, इनका नाम है फन। ये हमारे नेजल पैसेज के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है हमारे नेक के रिलेटेड 12 मर्म। अब इसमें सबसे पहले 4 धमनियां आती हैं, 2 मन्य धमनी जो हमारी नेक के अपर रीजन में है एंड 2 नीला धमनी जो हमारी नेक के लोअर रीजन में है ऑन बोथ साइड। उसके बाद है 8 मात्रिकाएं। अब ये हैं 4 ब्लड वेसल्स जो हमारे नेक में दोनों साइड्स में 4-4 प्रेजेंट होती हैं, मेकिंग टोटल 8 मात्रिकाएं। तो ऐसे हो गए हमारे नेक के 4 धमनियां, 2 मन्य धमनी एंड 2 नीला धमनी एंड 8 मात्रिकाएं। अब इन आईज, नोज एंड नेक के रिलेटेड मर्म को लर्न करने के लिए हम वही पीछे वाली ट्रिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। पीछे की क्या ट्रिक थी? हेड में पति को सेमी शक, उनके शब्द सुनकर। अब उसके आगे लाइन कंटिन्यू होगी, सीन अब आप देखकर। आप मीन्स खुद देखकर, फुल मन करा मृत्यु दे दूं मीन्स पति को पहले सेमी शक था, उनके शब्द सुनकर मीन्स उनकी बातें सुनकर उन्हें सेमी शक हुआ, पर जब उन्होंने सीन आप देखा मीन्स खुद देखा तो उनका फुल मन किया, पूरा मन किया कि वो उसे मृत्यु दे दें। तो ये थी हमारी ट्रिक। अब इससे लर्न कैसे करना है? सीन से आप याद रखें स्थपनी, अब से है आवर्त, आप से है अपांक एंड देखकर से रखें रिलेटेड टू आइस। देन फुल से है फन, नेक्स्ट मन से है मन्या धमनी एंड नीला धमनी एंड मृत्यु से है मात्रिका। तो इससे हो गए हमारे टोटल 37 मर्म लर्न बाय अ सिंगल ट्रिक, दैट इज हेड में पति को सेमी शक, उनके शब्द सुनकर, सीन अब आप देखकर, फुल मन करा मृत्यु दे दो। ये हो गई हमारी फुल ट्रिक। मेक श्योर आप इसे थोड़ा रिवाइज करें एंड नाम भी विद इमेज लर्न करें सो दैट आपको इनकी लोकेशंस भी साथ साथ लर्न हो जाए। अब षडंक के आधार पर मर्मों के नाम देखने के बाद हम देखेंगे परिणाम यानी रिजल्ट्स के आधार पर मर्मों की क्लासिफिकेशन। तो इन 5 टाइप्स में हमें बस 2 टाइप्स के अंडर जो मर्म आते हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये दोनों पूछे जा सकते हैं कंपेयर्ड टू बाकी वाले। अगर आपको सारे पढ़ने हैं तो यू कैन स्टडी इन योर बुक्स, पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है वो बस ये दोनों है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बस यही पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहला है 19 सद्यप्राणहर मर्म। अब इसके अंडर हम मर्म पढ़ेंगे षडंगवत के मर्मों को याद करते हुए। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारे शाखाओं के मर्म। अब शाखाओं में हमारे कोई ऐसा मर्म नहीं है जो सद्य प्राणहर है, मींस जिसके आघात होने पर उसी वक्त मृत्यु या 7 दिनों में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट था मध्यकाय के मर्म। मध्यकाय में एंटीरियर रीजन दैट इज हमारे उदर एंड उरम में 4 मर्म ऐसे प्रेजेंट हैं जो सद्य प्राणहर हैं, जो हमारे मेन मर्म थे, दैट इज गुदा, बस्ती, नाभि एंड हृदय। ये जो हमने उसमें पढ़े थे पहले 4, ये चारों मर्म सद्य प्राणहर हैं। नेक्स्ट हमारे उदर चतुर्गत मींस हमारी गर्दन के ऊपर के मर्म। इसमें हमारे हेड रीजन के 2 मर्म आ रहे हैं, अधिपति एंड 4 श्रृंघाटक। देन हमारे ईयर्स दैट इज कान के रिलेटेड एक मर्म है, दैट इज 2 शंख एंड नेक्स्ट हमारी गर्दन के रिलेटेड मर्म है, दैट इज 8 मात्रिकाएं। तो ऐसे हो गए हमारे सद्य प्राणहर 19 मर्म। शाखाओं में कोई मर्म प्रेजेंट नहीं है। मध्यकाय में हमारे मेन 4 मर्म गुदा, बस्ती, नाभि एंड हृदय एंड देन उदर चतुर्गत में हेड से रिलेटेड 2 मर्म, अधिपति एंड 4 श्रृंघाटक। एयर से रिलेटेड एक मर्म दैट इज 2 शंख एंड नेक से रिलेटेड एक मर्म दैट इज 8 मात्रिकाएं। अब नेक्स्ट है हमारे 44 वैकल्यकर। अब इसके अंडर सबसे पहले हम देखेंगे हमारे शाखा के मर्म। तो इसमें जितने भी हमारे आर्म एंड लेग के ऊपर वाली बोन है दैट इज ह्यूमरस एंड फीमर से रिलेटेड जो भी मर्म है वो वैकल्यकर मर्म में आएंगे, प्लस ऊर्ज जो हमारे हाथ एंड फुट में प्रेजेंट है। तो ऐसे ही आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा कि आपको वैकल्यकर के लिए बस अपने आर्म एंड थाई के मर्म याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले आएगा आर्म्स में ऊपर एंड लेग्स में जानू दैट इज एल्बो एंड नी जॉइंट। देन उसके 3 अंगुल ऊपर था आनी मर्म। देन उसके ऊपर था हमारे थाइस एंड आर्म के बिल्कुल मिडल में उर्वी मर्म। देन शोल्डर जॉइंट एंड उर्वी के बीच में था लोहिताक्ष। देन आएगा हमारा शोल्डर एंड हिप जॉइंट दैट इज कक्षधर एंड 2 विटप। एंड देन लास्ट एक और एडिशन है इसमें दैट इज हमारे फुट एंड हाथ में जो प्रेजेंट है कूर्च मर्म, जो 4 होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे मध्यकाय के दैट इज हमारे ट्रंक रीजन के मर्म। अब इसमें सारे पोस्टीरियर के पृष्ठ के मर्म आएंगे। सबसे पहले हमारे सबसे ऊपर के 2 मर्म दैट वाज अंश एंड अंश फलक एंड नीचे का एक मर्म दैट इज कुकुंदर। नेक्स्ट है उदर चतुर्गत के मर्म। अब पीछे सद्य प्राणहर में उदर चतुर्गत के हमारे पास हेड, ईयर एंड नेक से रिलेटेड मर्म आए थे, बट इसमें हमारे हर एक ऑर्गन के रिलेटेड मर्म है। सबसे पहले हेड के रिलेटेड है 2 क्रिकाटिका। देन हमारे ईयर से रिलेटेड है 2 विदुर। नेक्स्ट आइस से रिलेटेड है 2 आवर्त एंड 2 अपांक। नेक्स्ट हमारे नोज से रिलेटेड थे 2 फन एंड लास्ट हमारी नेक से रिलेटेड है 4 धमनी। ये सारे जो भी मर्म है ये वैकल्यकर मर्म के अंडर आते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज त्रिमर्म। इसके बारे में चरक चिकित्सा अध्याय 26 में बताया गया है। एस आचार्य चरक ने सारे मर्मों में ये 3 मर्म को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है। तो ये 3 मर्म है शेर यानी हेड और ब्रेन, हृदय यानी हार्ट एंड वस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर। अब ये हो गए हमारे त्रिमर्म दैट इज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मर्म। अब इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पर जो भी व्याधि होगी वो असाध्य मीन्स इनक्योरेबल होगी और कृत साध्य मीन्स बहुत ज्यादा पीड़ा देकर साध्य बनेगी, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। एंड दूसरी चीज है प्राण अधिष्ठान। ये हमने जैसे पीछे पढ़ा कि मर्म के पॉइंट्स पर जो प्राण है, लाइफ है, वो कंसेंट्रेटेड होती है, बट आचार्य चरक ने कहा है कि बस ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर प्राण अधिष्ठित होते हैं। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था शाखागत मर्म, जिसमें हमने पढ़ा था ऊर्ध्व शाखा के 22 मर्म, जिसे हमने लर्न किया था बाय अ ट्रिक। शीतल काम इंद्र करे पर आंटी उल्लू कहे, शिप्र तल हृदय कूर्च कूर्चिर मणिबंध इंद्रबस्ती कूरपर आनी उर्वी लोहिताक्ष एंड कक्षधर। नेक्स्ट हमने देखे शाखागत मर्म में अध शाखा दैट इज हमारे लेग्स के मर्म, जिसमें सारे मर्म सेम थे एक्सेप्ट 3 मर्म दैट वाज गजब जॉइंट्स के मर्म, गुल्फ जानु एंड विटअप। नेक्स्ट हमने देखे हमारे मध्यकाय के मर्म, जिसमें हमने पहले देखा हमारे उदर एंड उरक के 12 मर्म, जिसे लर्न करने की हमारी ट्रिक थी कि सबसे पहले मेन मर्म, देन स्तन्य से रिलेटेड मर्म, देन अप के मर्म, ऊपर के मर्म दैट इज गुदा बस्ती नाभि हृदय, देन स्तन्य मूल स्तन्य रोहित अपलाप एंड अपस्तंभ। नेक्स्ट थे मध्यकाय में पृष्ठगत बैक के मर्म, जिसकी ट्रिक थी पीठ से कटे कबूतर ने पर्वत आसानी से जड़ा, कटिक तरुण नितंब कबूतर पार्श्व संधि बृहति अंशफलक एंड अंश। अब लास्ट है हमारे ऊर्ध्व चतुर्गत के मर्म, जिसे हमने ऑर्गन्स में डिवाइड करके पढ़ा था, जिसके लिए हमारी पहले हाफ की ट्रिक थी हेड में पति को सैमिशक उनके शब्द सुनकर, जिससे बना था हेड से हेड अधिपति सीमंत श्रीघाटक एंड क्रिकाटिका, देन उनके शब्द सुनकर से था उत्क्षेप शंख एंड विदुर। नेक्स्ट हाफ के मर्म थे सीन अब आप देखकर फुल मन करा मृत्यु दे दूं, स्थपनी आवर्त अपांक फन 2 मन्यधमनी नीलाधमनी एंड आत मात्रिका। इसके बाद हमने शाखागत एंड मध्यकाय मर्म के श्लोक देखे जो सेम हमारे ट्रिक के जैसे थे। उसके बाद हमने परिणाम के अकॉर्डिंग जो हमने मर्म पढ़े थे उसमें सद्य प्राणहर 19 मर्म देखे, मध्यकाय में 4 मेन मर्म गुदा बस्ती नाभि एंड हृदय, देन ऊर्ध्व चतुर्गत गर्दन के ऊपर में हेड के अधिपति 4 श्रृंगाटक, एयर्स में 2 शंख एंड नेक में 8 मात्रिकाएं। उसके बाद हमने देखे 44 वैकल्यकर मर्म, जिसमें शाखागत मर्म में है हमारे आम के मर्म दैट इज जानु कुरपर आनी उर्वी लोहिताक्ष विटप कक्षधर एंड 4 कुच। आफ्टर दैट मध्यकाय के मर्म 2 अंश 2 अंशफलक एंड 2 ककुंदर। उसके बाद उदर चतुर्गत में हेड में था 2 क्रिकाटिका, एयर्स में है 2 विदुर, आईज में है 2 आवर्त एंड 2 अपांग, नोज से रिलेटेड थे 2 फन एंड लास्ट था नेक से रिलेटेड 4 धमनी। इसके बाद हमने देखा था अपना लास्ट टॉपिक त्रिमर्म, जिसमें आता है शिर हृदय एंड बस्ती। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा मर्म शरीर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मर्म शरीर का पार्ट 2। होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसमें आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट वाज मर्म की सरफेस डिमार्केशन, जिसका क्वेश्चन एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड ये चैप्टर आपका 15 मार्क्स का है, तो मोस्ट प्रोबेबली 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसी वीडियो से बनेगा। तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से लर्न करें। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया है तो रिपीट करके देखें एंड बार बार रिवाइज करें, एज ये आपको आपके फर्स्ट ईयर एंड ऑल्सो लास्ट ईयर में काम आएगा। तो अब इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के बाद हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।